हेलो गाइस, वेलकम टू बटर टेक ऑफ। गाइस, जैसे आपके व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे कि जो पेलोड का क्वेश्चन बैंक है उसमें कुछ क्वेश्चन बहुत टफ है। गाइस, सॉरी टू से बट वो ना एटीपीएल लेवल के थे। ठीक है, तो उसके कारण हमने उनको हटा दिया है, उनको रिप्लेस करके बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे क्वेश्चन डाल रखे हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को और भी डाउट आ रहे थे उसमें कि कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा, फ्यूल कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कई कई क्वेश्चंस में सिर्फ एम टी ओ डब्ल्यू पूछा रहता है वगैरह। तो उस कंडीशन में क्या करना है, वो सारी चीजें हम मतलब पूरा जो क्वेश्चन बैंक है इसमें अप्रॉक्स 22 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा। जिन लोगों ने हमारा जो पेलोड वाला है वो लेक्चर नहीं मतलब देखा होगा, तो यहाँ पे आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे आप उसको देख सकते हो। ठीक है, और प्लस अगर आपने वो लिंक में वो जो वीडियो है वो नहीं देखा होगा तो आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत सारे फॉर्मूलेज और आपको ट्रिक्स वगैरह वो बताए हैं। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट दिया है हमें 47,000। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम टेक ऑफ वेट दिया है हमें 62,800। ओके, एम एल डब्ल्यू मैक्सिमम लैंडिंग वेट दिया है 54,900। ठीक है, is to be assumed that there is a no performance limit, so that the regulated takeoff mass and landing weight are equal to the structural limit takeoff weight and the structural limited landing weight respectively. Let us also assume that ड्राई ऑपरेटिंग वेट मतलब डीओडब्ल्यू को ड्राई ऑपरेटिंग वेट बोलते हैं। ठीक है, इज द 34,000 केजीज दैट द एक्चुअल ट्रैफिक लोड इज 12,400 केजी। ठीक है, ये ट्रैफिक लोड यहाँ पे दिया है हमें 12,400। ठीक है, द टेक ऑफ फ्यूल लोड इज 16 केजी। टेक ऑफ फ्यूल लोड मतलब ये पूरा एफओबी है, फ्यूल ऑन बोर्ड। ठीक है, जो भी फ्यूल है अपने एयरक्राफ्ट पे वो एफओबी का मतलब क्या होता है, फ्यूल ऑन बोर्ड। देखो यहाँ पे अगर मान लो आपका स्टैंड है, ठीक है, एयरपोर्ट पे, यहाँ पे आपका रनवे है। ओके, यहाँ से यहाँ तक आएगा ना बंदा, तो यहाँ पे इसको एफओबी होगा। ठीक है, यहाँ पे आप खड़े रहोगे, जितना भी फ्यूल है तो वो एफओबी होगा। ठीक है, इसमें जो जाएगा आपका टैक्सी का। ओके, तो वो जो टैक्सी का फ्यूल है वो इसमें से माइनस करेंगे। ओके, उसके बाद आपको एफओबी मिलेगा। यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि टेक ऑफ फ्यूल का मतलब एयरक्राफ्ट यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सीधा हम 16,000 ये वैल्यू यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड द 8,000 ऑफ द फ्यूल वॉज यूज इन फ्लाइट। ठीक है, एक 8,000 जो फ्यूल था 8,000 केजी का, तो वो फ्लाइट में यूज हो चुका है। ठीक है, वो बर्न हो गया, मतलब ए डेस्टिनेशन से हम बी डेस्टिनेशन जा रहे तो इसके बीच में वो जो 8,000 फ्यूल था वो बर्न हो गया। तो ये जो फ्यूल है तो ये क्या आ जाएगा आपका ट्रिप फ्यूल। ठीक है, इसको हम ट्रिप फ्यूल बोल सकते हैं। देखो गाइज, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। अगर आपके पास मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट और मैक्सिमम लैंडिंग वेट है तो आपको सीधा एक चार्ट बनाना है। ठीक है, चार्ट मैंने बोला था आपको, पिछली बार भी बताया था, अभी भी बताता हूँ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है, पहला आएगा एम टी ओ डब्ल्यू, उसके बाद आएगा एम एल डब्ल्यू। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट आएगा, मतलब एम जेड एफ डब्ल्यू। ठीक है, इसको ऐसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एम टी ओ डब्ल्यू लेना है। एम टी ओ डब्ल्यू कितना है, 62,800। 62,800 वैसा का वैसा लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद एम एल डब्ल्यू मैक्सिमम मैक्सिमम लैंडिंग वेट होता है ये। ठीक है, तो ये कितना दिया है हमें, 54,900। ओके, इसमें प्लस आपका जो आएगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ट्रिप फ्यूल आता है। ठीक है, तो ट्रिप फ्यूल का कितना यहाँ पे मैंने बताया था आपको 8,000। 8,000 का वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, उसके बाद मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट दे रखा है यहाँ पे, हाँ दे रखा है, कितना है 47,000। 47,000। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे हमें लिखना है एफओबी, फ्यूल ऑन बोर्ड। देखो यहाँ पे लिखा है टेक ऑफ फ्यूल लोड, तो ये कितना आ गया आपका 16,000। ओके, तो इसको इवेलुएट करेंगे जल्दी हम कैसे, मतलब इनको प्लस करने के बाद क्या कहेगा। गाइज, इसमें ना आपको कैलकुलेटर यूज करना है, क्योंकि ऐसे हम बनाते बैठेंगे ना तो 5 5 डिजिट या 4 4 डिजिट, अगर एक दो डिजिट इधर उधर रह गए तो पूरा जो न्यूमेरिकल है वो आपको फिर से सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, इसकी वजह से तो इसका आपका जो भी एडिशन है वो कितना आ जाएगा, ये 63,000 आ जाएगा, ये राउंड फिगर। ओके, तो उसके बाद इसका कितना आ जाएगा आपका 54,900 प्लस 8,000, तो ये आपका आ गया 62,900। ओके, और जो है 62,800। देखो गाइस, इसमें ना एक इंपॉर्टेंट लाइन होती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या कैरी करना, मतलब एक्स्ट्रा लोड कैरी करना है। लोड मतलब क्या आ गया आपका पे लोड। ठीक है, एक बात याद रखना हमेशा कि अगर हमें पे लोड कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो लोएस्ट ऑफ थ्री, मतलब इन तीनों वैल्यू में
सबसे जो लोएस्ट वैल्यू होगी तो वो हम इसमें लेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मतलब 63,000 है, ठीक है, उसके बाद 62,900 है, उसके बाद 62,800, ठीक है। तो ये वैल्यू सबसे लोएस्ट है। तो ये वैल्यू हम हमारे फॉर्मूले में यूज करने के लिए हम इसको लेंगे, ठीक है। पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या था? MTOW इज इक्वल टू ड्राई ऑपरेटिंग वेट प्लस फ्यूल ऑन बोर्ड, उसके बाद आएगा आपका पे लोड। ओके, ये थोड़ा इधर हो गया। इसके बाद आएगा आपका पे लोड, ठीक है। तो इन फॉर्मूले में हमें वैल्यूज पुट करनी है बस, ठीक है। उसके बाद आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो पहले हमने MTOW लेना है। MTOW कितना आ गया? 62,800, ओके, इज इक्वल टू ड्राई ऑपरेटिंग वेट यहाँ पे दे रखा है कितना है? 34,000, 34,000, ओके। प्लस करेंगे फ्यूल ऑन बोर्ड। फ्यूल ऑन बोर्ड हमने यहाँ पे लिया था, ठीक है। मतलब वैसे यहाँ पे भी दे रखा है, लेकिन आप कई जगह पे ना ऐसे ट्रैफिक ट्रिप फ्यूल होता है वो अलग होता है, उसके बाद रिजर्व का अलग होता है, तो उन सारों को प्लस करके हम यहाँ पे FOB लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से मैंने आपको बता दिया कि MZFW में हम FOB प्लस करते तो ये वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे आप पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया 16,000 प्लस पेलोड हमें पता करना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे मतलब सॉल्व करेंगे, वही हमने 10वीं 12वीं में सीखा है, 8वीं में भी सीखा है, ठीक है। तो इन दोनों की प्लस कर देंगे पहले। इनकी प्लस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना रहेगा? 50,000, ओके। तो अभी देखो, ये जो वैल्यू मतलब ये प्लस वैल्यू है, तो ये यहाँ से इधर जाएगी, तो इसमें कितना होगा? माइनस होगा ये, ठीक है। तो माइनस होने के बाद आपका जो एक्चुअल वैल्यू आता है वो क्या आएगा वो देखते हैं, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो अगर 50,000 में से सॉरी 62,800 में से हम 50,000 माइनस कर दे तो कितना आता है आपका? 12,800, ओके। ये आपका जो ट्रैफिक लोड है ये आ गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखो, दिस इज अ टोटल ट्रैफिक लोड क्रिएटेड मतलब कैरिड ऑन बोर्ड, ओके। वी नीड टू फाइंड एडिशनल लोड। यहाँ पे इन्होंने बताया ना एक्स्ट्रा लोड कितना है वो बताओ, ओके। कैरी कर रहे हैं क्या वो देखना है हमें, कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ना एक वैल्यू दे रखी है, देखो यहाँ पे कहीं पे बताया था उसने कि इतना हमें ट्रैफिक लोड है, देखो ट्रैफिक लोड है 12,400, हमारा जो एक्चुअल ट्रैफिक लोड है वो कितना? 12,800, ठीक है। तो इसमें एक्स्ट्रा है कैरी किया हुआ, तो वो जो वैल्यू थी, ठीक है, उसको हम गिवन लिख देते हैं, ओके। गिवन हमें कितना दिया है? 12,400, ओके। इसमें से हम 12,800 को माइनस कर देंगे हम इसमें से, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना एक्चुअल में ज़्यादा लोड दिया है, ठीक है। ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आपका आंसर आ गया 400, ठीक है। 400 kg यहाँ पे एक्स्ट्रा लोड है, ठीक है। पे लोड बोल देते हैं यहाँ पे, पे लोड हो गया लोड हो गया एक ही बात हो गई, ठीक है। ऐसे ही बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे इन्होंने पूछा था एडिशनल लोड कैरी करे, हमें क्या किया? सीधा से पे लोड निकाला। एक्चुअल वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी थी, बस वही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, उसको माइनस कर दिया, उसके बाद 400 आंसर आ गया। 400 हमारा एक्स्ट्रा लोड यहाँ पे कैरी हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें इसमें जो ऑप्शन दिए है, ठीक है, ऐसे हमें DGCA में भी ऑप्शन होते हैं। इसमें ऑप्शंस में यहाँ पे देखो, इसका आंसर है C। तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो आना चाहिए 41,900 एंड 12,000, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। देखो गाइस, ये ऊपर का मत देखो कभी भी, ऐसे लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा है ना वो सीधा आपको अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या क्या निकालना है वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। व्हाट इज अ मैक्सिमम टेक ऑफ मास एंड मैक्सिमम ट्रैफिक लोड, ठीक है। मैक्सिमम टेक ऑफ मास मतलब हमें MTOW फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है? पे लोड, यहाँ पे बोला ना ट्रैफिक लोड, ट्रैफिक लोड को ही हम क्या बोलते हैं? पे लोड, ठीक है। हमें MTOW प्लस पे लोड यहाँ पे ढूंढना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमें टेबल बनाना है। देखो यहाँ पे हमें MTOW दिया है क्या? मैक्सिमम टेक ऑफ वेट वगैरह, ठीक है। MSTOM मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम स्ट्रक्चरल टेक ऑफ मास, ऐसे इसको बोलता है, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रक्चरल लैंडिंग मास इसको ऐसा बोला जाता है, ठीक है। MSLW और MSTOW को, ठीक है। तो यहाँ पे हम हमारा जो टेबल है वो लिख लेते हैं। MTOW, उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका मैक्सिमम लैंडिंग वेट, यहाँ पे आएगा आपका मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट, ओके।
यहाँ पे मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। यहाँ पे हमें जो MTOW मतलब मैक्सिमम स्ट्रक्चरल टेक ऑफ मास, इसको हम मैक्सिमम टेक ऑफ वेट बोलते हैं, जो कि दे रखा है यहाँ पे 42,100। ओके, उसके बाद मैक्सिमम लैंडिंग मास दे रखा है यहाँ पे 35,000। ओके, तो इसमें हमें ना ट्रिप फ्यूल भी यहाँ पे डालना होता है। यहाँ पे हम डालेंगे FOB मतलब फ्यूल ऑन बोर्ड जो होता है वो डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो 9,000 ये दिया है, ठीक है, ट्रिप फ्यूल। देखो यहाँ पे आपका ये जो फाइनल मतलब ऑल्टरनेट का जो होगा ना, ये मैक्सिमम मैक्सिमम ट्रिपल मतलब ट्रिप फ्यूल, ठीक है। तो ये हमें दिया है यहाँ पे 9,000। एक जीरो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट ये दे रखा है हमें 31,000, ठीक है। और प्लस इसको मैंने ऐसे बनाया था लेकिन मैं कुछ बोला ही नहीं, ठीक है। तो इसमें ना PLLW होता है, ठीक है। मतलब जो हम एयरक्राफ्ट को लैंड करने जाते हैं ना, ठीक है, प्रिसाइज इसको हम बोलते हैं प्रिसाइज लिमिटेड लैंडिंग मास। ओके, तो ऐसे करके चीज होती है। ये हमें कुछ जरूरी नहीं है, ATPL के क्वेश्चंस में यूज होती है, ये हमें कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फ्यूल मतलब प्लस करेंगे, जो कि 10,900 है फ्यूल ऑन बोर्ड। ओके, देखो 10,900 कैसे आ गया, मैक्सिमम फ्यूल हमने कितना कैरी किया है यहाँ पे 9,000, ठीक है। जो भी ट्रिप फ्यूल है वो 9,000 है, प्लस यहाँ पे FOB बोला है फ्यूल ऑन बोर्ड। तो ये 9,000 प्लस ये कंटिजेंसी हो गया आपका 10,000, ठीक है। तो उसके बाद जो ऑल्टरनेट का होगा वो भी हो गया यहाँ पे, तो ये 500 आ गया उसमें, मतलब 10,500 हो गया। उसके बाद जो फाइनल रिजर्व होगा तो वो 400 इसमें आ जाएगा, क्योंकि जब एयरक्राफ्ट लैंड करता है वो ऑल्टरनेट पे तो लैंड नहीं करता है, वो डेस्टिनेशन पे ही लैंड कर रहा है। नहीं तो क्वेश्चन में मेंशन होता कि ऑल्टरनेट पे लैंड कर रहा है, तो अभी MTOW निकालो, ठीक है। तो उस बात में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे नहीं बोला है तो हम वो जो फ्यूल है वो हमारा सही सलामत बचा हुआ है, वो हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका होगा यहाँ पे FOB, ठीक है। 31,000 प्लस 10,900 कितना हो गया आपका 41,900। ओके, इसके बाद 35,000 और प्लस 9,000 ये हो गया आपका 44,000। ओके, और ये वैसे का वैसा आ जाएगा 42,100। तो इसमें देखो हमें फिर से क्या बोला इसने, ट्रैफिक लोड मतलब ये देखो यहाँ पे ट्रैफिक लोड का क्या मतलब होता है, पे लोड, ठीक है। तो एक लाइन होती है, ठीक है, टेक लोएस्ट MTOW फॉर पेलोड कैलकुलेशंस। ओके, तो पेलोड का जो कैलकुलेशन करेंगे हम, इसके लिए हमें जो भी लोएस्ट MTOW होगा वो लेना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में लोएस्ट MTOW कौन सा, ये 41,900, यहाँ पे 44,000, यहाँ पे 42,100 रुपीज है, ठीक है। तो हमें जो फॉर्मूला है वो फिर से लिख लेना है, MTOW इज इक्वल टू ड्राई ऑपरेटिंग वेट प्लस FOB प्लस पेलोड। ओके, तो ये सीधा हमें जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज पुट करनी है। 41,900 इज इक्वल टू ड्राई ऑपरेटिंग वेट हमें मतलब जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा होता है, देखो 19,000 है, 19,000 प्लस फ्यूल ऑन बोर्ड, देखो मैंने ये बोला था ये डिजिट ले लो इसी कंडीशन के लिए, 10,900 आ गया, ठीक है। उसके बाद प्लस पेलोड। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वैसे का वैसा आ जाएगा 41,900, यहाँ पे आपका जो इन दोनों का हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों का हमने अगर प्लस कर दिया तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो कितना रहेगा 29,900, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू प्लस है तो इधर जाएगी तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा पेलोड का। तो हमारा जो फाइनल पेलोड आ जाता है वो कितना रहेगा 12,000, इसको माइनस करके, ठीक है, 12,000 kg। यहाँ पे उसने बोला था कि व्हाट इज अ मैक्सिमम टेक ऑफ मास, ठीक है। तो देखो ये आ गया आपका MTOW। ओके, मैं ना इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपका MTOW आ गया। अगर उसने सिर्फ MTOW पूछा रहता तो हम यहाँ से ही इसको डन कर देते, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में MTOW आ जाए आपका तो जो भी लोएस्ट ऑफ 3 रहेगा तो ठीक है, तो वो MTOW होता है। और ये आपका आ गया पेलोड, जो उसने बोला था कि पेलोड कैलकुलेट करके दो, तो ये पेलोड आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है इसने,
एयरक्राफ्ट वेट विदाउट फ्यूल एंड पेलोड, ठीक है, विदाउट फ्यूल एंड पेलोड इज इक्वल टू 10 टन, ठीक है, टन्स में दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें जो क्या बोलते हैं इसको, यूनिट रहेगा, तो उसका कुछ हमें यहाँ पे लेना देना नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे यहाँ पे, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, तो इसमें आपको कुछ चीजें नई सीखने को मिलेगी, जैसे कि एपीएस, इसको क्या बोलेंगे हम, एयरक्राफ्ट प्रिपेयर फॉर सर्विस, एयरक्राफ्ट प्रिपेयर फॉर सर्विस इसको बोलते हैं एपीएस को, ठीक है। और इसको, ये जो एपीएस होता है, एपीएस को ही हम क्या बोलेंगे, ड्राई ऑपरेटिंग वेट, ओके। तो यहाँ पे जो एमटीओडब्ल्यू दे रखा है, ये जो आरटीओडब्ल्यू मतलब रेगुलेटेड टेक ऑफ वेट, रेगुलेटेड टेक ऑफ वेट क्या होता है, अगर सर्टन कुछ कंडीशन है, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जो है तो वो हमें कंपनी प्रोवाइड करवा दी, ठीक है। अगर उसने बोला कि 1000 kg आपका मैक्सिमम मतलब एमटीओडब्ल्यू, ठीक है, लेकिन ये कंडीशन कब लागू नहीं होगी, जब समर्स का टाइम होता है, बहुत ज्यादा धूप होती है, बहुत ज्यादा धूप होने की वजह से जो सरफेस रहता है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, ठीक है। तो आपने मेट्रोलॉजी में पढ़ा होगा कि अगर हवा नीचे आती है, ठीक है, तो वो हवा गर्म होती है, हवा गर्म होने के बाद मतलब लाइक ऐसे ना पतली होती है, तो उसके कारण जो लिफ्ट होती है तो वो कम जनरेट होती है, ठीक है। तो इसके कारण हम क्या करते हैं, वेट को कम लेके जाते हैं। तो इसके लिए हम जो वेट लेते हैं मतलब मैक्सिमम हम मान लो कि यहाँ पे 700 kg, 700 kg हम ले जा सकते हैं मैक्सिमम इस कंडीशन में, वेदर की कंडीशन में, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे आरटीओडब्ल्यू। आई होप आपको आरटीओडब्ल्यू मतलब रेगुलेटेड टेक ऑफ वेट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको मैं 1 मिनट मिटा देता हूँ, फिर से क्वेश्चन को मतलब तरफ मोड़ते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं, ओके। देखो, यहाँ पे हमें सबसे पहले एफओबी निकालना है। यहाँ पे बहुत सारा दे रखा है कि फ्यूल फ्लो थ्रू आउट 3.5 टन्स पर आवर, ठीक है। उसके बाद फ्लाइट टाइम दे रखा है, उसके बाद रिजर्व फ्यूल दे रखा है 3 टन। इसका सबसे पहले ना हमें यहाँ पे एफओबी निकालना पड़ेगा। देखो, यहाँ पे 3 hours and 33 minutes दिया है, ठीक है, जो है फ्लाइट टाइम। उसके बाद डाइवर्जन टाइम, ठीक है, मतलब कोई वेदर आ गया यहाँ पे तो हम यहाँ पे ऐसे जाके फिर उसके बाद डाइवर्ट करते हैं, कुछ देर चलते हैं, यहाँ पे वेदर खराब है तो बाद में हम कोर्स ज्वाइन करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं डाइवर्जन फ्यूल। तो हम हमने थोड़ा डाइवर्ट किया तो उसका जो फ्यूल रहेगा तो वो हमने यहाँ पे 51 मिनट्स का कैरी किया है, ओके। और जो फ्यूल कंजप्शन है 1.5 टन्स पर लीट पर आवर, तो यहाँ पे हमें फ्यूल कंजप्शन दे रखा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, जो 3 hours and 33 minutes है प्लस जो 51 मिनट्स है जो कि है डाइवर्जन टाइम, ठीक है, तो ये सारा का टाइम हम प्लस कर देंगे दोनों को। दोनों को प्लस करके हमें क्या वैल्यू मिलेगा यहाँ पे, 4 hours and 24 minutes, ठीक है। तो ये हमें पूरा टोटल ये मिल गया, टाइम मिल गया, ठीक है। इनटू हम जो फ्यूल कंजप्शन है, फ्यूल कंजप्शन कितना है, 2.5 टन, ओके। तो आप अपना जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसमें वैल्यू डालोगे तो आपको इसका आंसर आ जाएगा 14 टन, ओके। ये आपका क्या है, एफओबी। हमने एफओबी कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आरटीओडब्ल्यू मतलब एमटीओडब्ल्यू आ गया, आरएलडब्ल्यू मतलब रेगुलेटेड लैंडिंग वेट, ठीक है, जो कि हमारा एमटीओडब्ल्यू एमएलडब्ल्यू आ गया। उसके बाद मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट है, वो तो दे ही रखा है, ठीक है। ये तीनों चीजें तो हम क्या करेंगे, चार्ट बनाएंगे, ठीक है। चार्ट बनाएंगे, चार्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है, चार्ट बनाते हैं। एमटीओडब्ल्यू, ठीक है, एमएलडब्ल्यू, उसके बाद मैक्सिमम जीरो फ्यूल, ओके, एफ आ गया, फ्यूल वेट। इसमें आपका कौन सा फ्यूल पड़ेगा, और एक याद करो, याद करो, ये होता है ट्रिप फ्यूल, प्लस यहाँ पे आएगा आपका एफओबी, फ्यूल ऑन बोर्ड। देखो, जो एमटीओडब्ल्यू होता है मतलब आरटीओडब्ल्यू यहाँ पे लिखना है, 167 टन आ गया, यूनिट लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद जो एमएलडब्ल्यू है वो 139 और डेसिमल 55 है, ओके। उसके बाद जो मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट है वो दे रखा है हमें 132, ओके, टन्स। उसके बाद जो एफओबी हमें मिला है, यहाँ पे कितना एफओबी मिला हमें, 14 प्लस 14। और यहाँ पे ट्रिप फ्यूल कितना दे रखा है यहाँ पे, ट्रिप फ्यूल मतलब देखो कि जो फ्यूल कंजप्शन है इसको हमें जो फ्लाइट टाइम है इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। मतलब यहाँ पे कितना रहेगा आपका, ये 3 hours and 33 minutes इंटू 2.5, इससे हमें क्या मिल जाएगा, ये ट्रिप फ्यूल, ओके, जिसका आंसर आएगा आपका, इसका आंसर आता है आपका, 1 मिनट में करके देखता हूँ।
27.5 टन्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 27.5 टन्स। ठीक है, आप ये यहाँ पे प्लस कर देनी। यहाँ पे 132 प्लस 14 ये कितना हो गया आपका 146 टन्स। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका 139.55 यहाँ पे प्लस 27.5 ये आपका हो गया 167.05। ओके, और ये वैसा का वैसा आ जाएगा 167। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो लोएस्ट ऑफ थ्री रहेगा, ठीक है, तो वो हमें पेलोड का जो कैलकुलेशन करना है जी। यहाँ पे देखो इन्होंने बोला है कि पेलोड कितना है वो हमें बताओ। मैक्सिमम परमिशियल टेक ऑफ MTOW, ठीक है, या TOM मतलब टेक ऑफ वेट होता है, वो बताना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो वेट है वो आ ही चुका है, जो सबसे लोएस्ट ऑफ थ्री रहेगा वो आपका MTOW रहेगा, मतलब टेक ऑफ वेट वही रहेगा। तो यहाँ पे सबसे लोएस्ट कौन सा जो वैल्यू है वो कौन सा रहेगा 146। देखो 167 है, 167 है, लेकिन 146 ये वैल्यू हम हमारे जो फॉर्मूला है वहाँ पे पुट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या है, आई होप आपको याद मतलब हो गया हो। MTOW इज इक्वल टू ड्राई ऑपरेटिंग वेट प्लस फ्यूल ऑन बोर्ड, उसके बाद प्लस पेलोड। ओके, तो यहाँ पे हमें MTOW दे रखा है। MTOW मतलब हमने फाइंड किया है वो कितना है 146 इज इक्वल टू ड्राई ऑपरेटिंग वेट हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है। यहाँ पे हम देखो APS बोला था, इसको ड्राई ऑपरेटिंग वेट बोलते हैं। कितना दे रखा है 90 टन। ओके, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे 90 टन लेंगे प्लस ये 14 FOB दिया है, ये लेंगे यहाँ पे पेलोड। देखो वही करना है हमें, बस इसको प्लस करना है। ये दोनों हो जाएंगे यहाँ पे प्लस, क्योंकि दोनों वैल्यू प्लस वैल्यू मतलब प्लस है, तो इनका जो टोटल आ जाएगा यहाँ पे 104 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से इसको क्या करना है माइनस करना है, मतलब 146 माइनस 104 करना है, तो यहाँ पे आपका कितना आंसर आ जाएगा 42। बस सिंपल है गाइस, बहुत इजी है। ठीक है, तो आपको अगर आपने हमारा जो वीडियोस है वगैरह वो देखी नहीं होगी लेक्चर की, तो आप उसको देख लेना, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। यहाँ पे इसको मतलब आई बटन पे यहाँ पे लिंक नहीं दे सकता मैं, क्योंकि पहले दे रखी है वीडियो में, डबल तो दे नहीं सकते आप। यहाँ पे आपके सजेशन में आ रहा वो पेलोड चैप्टर नंबर 1 जनरल नेविगेशन, तो आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते। फोर्थ क्वेश्चन पे भी देखो APS लिखा है, मतलब क्या हो गया एयरक्राफ्ट प्रिपेयर फॉर सर्विस। एयरक्राफ्ट प्रिपेयर फॉर सर्विस मतलब क्या है ये ड्राई ऑपरेटिंग वेट। ओके, ये बहुत इजी है। यहाँ पे रेगुलेटर लैंडिंग वेट दिया है, उसके बाद RTO मतलब रेगुलेटेड टेक ऑफ वेट दिया है, उसके बाद मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट दिया है। फ्यूल बर्न मतलब कितना हो गया आपका ये ट्रिप फ्यूल हो गया, फ्यूल बर्न हुआ है। उसके बाद रिजर्व वो हमारा वैसे ही रहता है। कैलकुलेट मैक्सिमम परमिशियल टेक ऑफ वेट। ठीक है, यहाँ पे हमें टेक ऑफ का जो मैक्सिमम पेलोड है वो कैलकुलेट करना है। जो टेक ऑफ वेट, टेक ऑफ मास मतलब यहाँ पे TOM बोलते हैं इसको, टेक ऑफ मास हमें, और पेलोड यहाँ पे फाइंड करना है। मैंने बोला था आपको, आपके पास अगर RLW मतलब मैक्सिमम MLW, MTOW, MZFW तीनों चीजें है ये वाली, तो हमें यहाँ पे क्या बनाना है चार्ट। चार्ट को स्टार्ट करेंगे। पहला होता है MTOW प्लस MLW, उसके बाद मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट, इसमें आ जाएगा आपका ट्रिप फ्यूल। ओके, इसमें आ जाएगा आपका फ्यूल ऑन बोर्ड। चलो इसको नोट डाउन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें MTOW दे रखा है, वो कितना है यहाँ पे 65। ठीक है, MLW मैक्सिमम लैंडिंग वेट कितना दिया है यहाँ पे 49.55। ठीक है, तो मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट दिया है वो दे रखा है यहाँ पे 48.00। यहाँ पे हम ट्रिप फ्यूल लेंगे, ट्रिप फ्यूल कितना दिया है 12.89। ठीक है, देखो 12.89 ये बोला था मैंने आपको ट्रिप फ्यूल लेना है, प्लस FOB कितना दिया है यहाँ पे 14.54। ठीक है, तो ये कैसे आ गया 12.89 को, और इसको हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये बर्न फ्यूल और रिजर्व फ्यूल हमने प्लस किया, तो यहाँ पे हमें जो FOB ये आपका FOB है ये हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, दोनों को हम प्लस करेंगे तो मतलब जो भी सारा आपको फ्यूल मिले FOB निकालने के लिए वो प्लस कर दो, एक्सेप्ट टैक्सी फ्यूल। ठीक है, तो इसका जो मतलब 48.00 और 14.54 का जो एडिशन आता है वो है 62.54।
या फिर 49.55 प्लस 12.89 का आता है आपका 62.44। यहाँ पे आपका 65 आ जाएगा। ठीक है, फॉर पेलोड कैलकुलेशन वी ऑलवेज टेक लोएस्ट एमटीओडब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे लोएस्ट एमटीओडब्ल्यू कितना आ गया 62.44। तो ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे, उसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एमटीओडब्ल्यू इज इक्वल टू डीओडब्ल्यू प्लस एफओबी प्लस पेलोड। ओके, एमटीओडब्ल्यू कितना है आपका 62.44 इज इक्वल टू 40 प्लस 14.54 प्लस यहाँ पे हमें मतलब क्वेश्चन मार्क, बस यही लिख लेना है। 6244 ये दोनों हैं, ये क्या हो जाएंगे, प्लस प्लस है तो प्लस कर देंगे इसकी। ठीक है, तो इसकी हम प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 54.54। बस इसको यहाँ पे ये प्लस वैल्यू है तो यहाँ पे जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे 62.44। गाइज यहाँ पे डेसिमल है। ठीक है, 62.44 है, तो इसमें से हमें 54.54 को माइनस कर देना है। ठीक है, आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 7.9। तो ये आपका क्या रहेगा, पेलोड। ओके, बहुत ही इजी है गाइज, आपको सिर्फ थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है, प्लस इसमें आपको फॉर्मूलाज, ये जो फॉर्मूला है वो याद रखना है। ठीक है, इसके आगे भी एक दो फॉर्मूला आ जाएंगे आई थिंक। हमने ट्राई किया कि ये 22 क्वेश्चन है, ये अगर सॉल्व करके जाओगे आपको तो पेलोड का क्वेश्चन आपका एक भी नहीं अटकेगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अभी क्या है। एयरक्राफ्ट वेट ऑन फ्यूल, क्या है यहाँ पे, नो पेलोड, मतलब एयरक्राफ्ट वेट नो फ्यूल नो पेलोड। नो फ्यूल नो पेलोड का क्या मतलब हो गया, इसमें ऐसा एयरक्राफ्ट जिसमें फ्यूल भी नहीं है और पेलोड मतलब जो पैसेंजर्स है और उनके बैगेजेस है वो भी नहीं है, तो इसमें क्या है, बस पायलट बैठा है, सारा क्रू है। ठीक है, ऐसा अज्यूम करके चलते हैं हम। और उसके बाद जो रिजर्व फ्यूल है वो रहेगा, उसके बाद आपका स्टैंडर्ड जो ऑपरेटिंग मास होता है, सॉरी ऑपरेटिंग मास नहीं, स्टैंडर्ड जो एयरक्राफ्ट का जो मास होता है वो रहेगा। ठीक है, तो ये आपका इनडायरेक्टली क्या बोलेंगे, इसको हम ड्राई ऑपरेटिंग वेट मतलब डीओडब्ल्यू आ गया है। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम टेक ऑफ लोड एमटीओडब्ल्यू दे रखा है, उसके बाद आ गया आपका रूट फ्यूल। रूट फ्यूल को हम क्या बोलेंगे, ट्रिप फ्यूल। ठीक है, ट्रिप फ्यूल आ गया। उसके बाद आपका रिजर्व है 3000। उसके बाद मैक्सिमम लैंडिंग वेट ये कितना है 76,500 kgs। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट दे रखा है यहाँ पे 64,000। दो क्वेश्चन पूछा है, टेक ऑफ वेट व्हेन मैक्सिमम पेलोड इज कैरी, मैक्सिमम पेलोड। ठीक है, मैक्सिमम पेलोड मतलब जो टेक ऑफ वेट है वो कितना है, प्लस हमें मैक्सिमम पेलोड को कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पे हमें MZFW दिया है, ठीक है, लैंडिंग मास दिया है, लैंडिंग मास दिया है यहाँ पे, हाँ जी दिया है। लैंडिंग मास कहाँ पे है, ये आ गया आपका लैंडिंग मास। ठीक है, मैक्सिमम टेक ऑफ लोड दिया है, चलो चार्ट बनाते हैं। ठीक है, MTOW यहाँ पे आपका आ गया MLW मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट MZFW, यहाँ पे आ जाएगा आपका ट्रिप फ्यूल, यहाँ पे आएगा आपका FOB फ्यूल ऑन बोर्ड। जो MTOW दिया है, MTOW हमें कितना दे रखा है यहाँ पे 99,000, 99,000। ठीक है, मैक्सिमम लैंडिंग वेट, मैक्सिमम लैंडिंग वेट कितना आ गया आपका 76,500 प्लस आ गया आपका 18,200, ये जो दे रखा है हमें ट्रिप फ्यूल। ओके, प्लस यहाँ पे आपका आ गया 74,000 जो MZFW यहाँ पे जो दे रखा है वो, और प्लस इसमें आ जाएगा आपका FOB फ्यूल ऑन बोर्ड कितना है 21,200। ठीक है, तो ये हमने कैसे निकाला, जो रूट फ्यूल है प्लस ये कर दो दोनों, जो मतलब रिजर्व फ्यूल है उसको, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 21,200। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दे तो इसका आंसर आ जाएगा 95,200, इसका आंसर आ जाएगा 94,700 और इसका आ जाएगा 99,000। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, पेलोड। पेलोड का कैलकुलेशन करना है हमें। पेलोड का कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे, लोएस्ट ऑफ थ्री लेंगे। लोएस्ट ऑफ थ्री कौन सा आएगा, ये बीच वाला। ओके, ये लेंगे, और प्लस यही आपका क्या आ गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन टेक ऑफ वेट,
ये यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो ब्रावो दिया है मैक्सिमम पेलोड वो कितना है। चलो हमारा फॉर्मूला लिख लेते हैं, मेरे साथ बोलो। MTOW इज इक्वल टू DOW प्लस FOB प्लस पेलोड। ओके, तो यहाँ पे हमें M2W मिल चुका है जो कि लोएस्ट ऑफ थ्री। 94700 इज इक्वल टू ड्राई ऑपरेटिंग वेट, हमें जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा होता है जो कि है 21,200। ठीक है, ड्राई ऑपरेटिंग वेट है यहाँ पे 21,200 नहीं गाइस, यहाँ पे ये दे रखा है हमें 63,200। 63,200 प्लस FOB, मतलब जो कि ये वैल्यू होती है FOB, ये हमें वैसे के वैसे यहाँ पे पुट करनी है। 21,200 प्लस पेलोड पता नहीं है, वो फाइंड करना है। 94700 इज इक्वल टू 63200। सॉरी गाइस, यहाँ पे आपको इन दोनों के एडिशन करके लिखना होता है। अरे इरेजर क्यों नहीं चल रहा यार, चल जा, अरे पूरा ही मिटा दिया। चलो ये डबल हो गया, तो इसका जो ये दोनों है इनको आपको प्लस कर देना है। ये दोनों को प्लस करेंगे कितना वैल्यू आएगा, 84400। ठीक है, इसमें से इस सॉरी इसमें से इसको माइनस कर दो। 94,700 माइनस मतलब दोनों को माइनस कर दो। 94,700 से 84,400 को इसको माइनस करने के बाद कितना वैल्यू आएगा, जो कि होगा आपका पेलोड, जो कि होता है 10,300। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये इसको भी मैं ऊपर से जोड़ देता हूँ, बहुत ऊपर जाना पड़ेगा यार, थोड़ा इसको स्क्रॉल कर देता हूँ। देखो ये और रे ये आ गया आपका ब्राउ पे। ओके, चलो गाइज बहुत इजी है। आप मेरे साथ सारे मतलब कॉपी और पेन लेके बैठोगे तो आपका जो पेलोड है वो चैप्टर पूरा आपका ये हो जाएगा। ठीक है, प्रिपेयर हो जाएगा। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, इसमें हमें क्या फाइंड करना है। ये जो क्वेश्चन है गाइज ये ATPL लेवल का है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको CPL के एग्जाम में DGCA के तो नहीं पूछेंगे। अगर आप चाहो तो इसको आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 पे जा सकते हो। लेकिन जो बंदा है कि मतलब उसे बहुत अच्छे से इसको पढ़ना ही है तो वो इसको पढ़ सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमें MZFW निकालना है। MZFW, ठीक है, मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट निकालना है। वो हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। यहाँ पे पहले हम पढ़ लेते हैं पूरा क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। A revenue flight is the plan for transport aeroplane. The takeoff mass is not airfield limited. The following data applies. Dry operating weight दे रखा है, performance limited, landing mass दिया है, fuel on board दिया है, taxi fuel, trip fuel, contingency fuel, final reserve fuel दे रखा है। उसके बाद alternate वाला fuel दिया है, passenger on board, standard mass for each passenger दे रखा है। उसके बाद baggages पर पैसेंजर दिया है, मतलब 14 kg का बैग है हर पैसेंजर के पास। उसके बाद ट्रैफिक लोड दिया है, मैक्सिमम पॉसिबल ट्रैफिक लोड यहाँ पे होगा। Determine the maximum cargo load they may be carried without exceeding the limited aeroplane landing mass। ठीक है, देखो घबराना नहीं है, पहले बहुत सारा डाटा दे रखा है लेकिन इसको हम अच्छे से इसको इवेलुएट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें लैंडिंग फ्यूल निकालना है। ठीक है गाइस, हैंड राइटिंग को जज मत करना क्योंकि मैं इस पे नया नया तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिस नहीं हुई है गाइस अच्छे से बहुत। तो हमें पहले लैंडिंग फ्यूल निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो ऑल्टरनेट है प्लस ऑल्टरनेट या फिर जो कंटिजेंसी है, अरे अरे एक मिनट, ये तो कुछ और ही बन गया यार। ठीक है, जो अल्टरनेट फ्यूल होता है प्लस हम कंटिजेंसी एंड फाइनल रिजर्व। ठीक है, ऐसा उसका फॉर्मूला, लैंडिंग फ्यूल अल्टरनेट प्लस कंटिजेंसी या फिर जो फाइनल फ्यूल होता है वो। तो देखो यहाँ पे जो अल्टरनेट का फ्यूल दिया है तो वो कितना दे रखा है यहाँ पे 1600 है। वैसे का वैसे लिख लेंगे यहाँ पे 1600 प्लस हम क्या करेंगे, अभी हमें कौन सा जो है वो चाहिए, हमें चाहिए कंटिजेंसी या फिर जो फाइनल रिजर्व है वो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिजेंसी फ्यूल दे रखा है 1200। ठीक है, इज इक्वल टू आपका जो आएगा वो क्या रहेगा, आपका लैंडिंग फ्यूल जो कि है आपका
2800। ओके, तो इसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा? मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट। तो इसका हम मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट का फॉर्मूला समझते हैं पहले। एम जेड एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू लैंडिंग, सॉरी इज इक्वल टू आ गया ये, लैंडिंग मास होगा। ठीक है, एम, एक मिनट गाइस क्या हो रहा है यार, एम एल डब्ल्यू माइनस, लैंडिंग फ्यूल को माइनस कर देंगे, लैंडिंग फ्यूल को हम इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये माइनस करने के बाद यहाँ पे कितना वैल्यू आ जाएगा आपका? 55,000 माइनस 2800। ठीक है, ये जो हमने निकाला था लैंडिंग फ्यूल, 55,000 हमने लिया है, क्वेश्चन में यहाँ पे हमें वैल्यू दे रखी है। ठीक है, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हमें यहाँ पे लिख लेना है, पूरा आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा इसको माइनस करने के बाद? 52,200। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या क्या मिल चुका है? हमने लैंडिंग फ्यूल फाइंड किया और मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट निकालना है, तो लैंडिंग मास को हमने लैंडिंग फ्यूल से माइनस कर दिया, जो कि है 55,000 माइनस 2800। तो इसको माइनस करने के बाद कितना आता है हमारा जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 52,200। ओके, इसके बाद हमें निकालना है मैक्सिमम ट्रैफिक लोड। ठीक है, तो यहाँ पे ना मैं इसको मिटाना पड़ेगा मुझे यार गाइज, यहाँ पे थोड़ी जगह का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो लैंडिंग फ्यूल है, लैंडिंग फ्यूल है जो कि दे रखा है यहाँ पे 2800, जो कि हमने फाइंड किया है। ये टू क्या हो गया? हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे हमें एम जेड एफ डब्ल्यू निकाला था। ठीक है, जो कि है 52,200। ओके, तो हमें यहाँ पे अभी और क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा कार्गो। ठीक है, तो कार्गो को कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। पहले ना इसको थोड़ा मिटा देता हूँ मैं, ये इसको भी मिटा देता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो लैंडिंग फ्यूल है वो कैसे निकालेगा, मतलब निकाला, और उसके बाद मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट वो कैसे निकाला। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम ट्रैफिक लोड। तो इसका भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो कि होता है ट्रैफिक लोड इज इक्वल टू, ट्रैफिक लोड इज इक्वल टू जीरो फ्यूल वेट माइनस डीओडब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे बस हमें दे रखा है, यहाँ पे क्या दिया है यहाँ पे, मतलब डीओडब्ल्यू कितना आ गया आपका? 38,930। जीरो फ्यूल वेट हमें यहाँ पे दे रखा है 52,200। इसके बाद ड्राई ऑपरेटिंग वेट हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है। ड्राई ऑपरेटिंग मास आई होप आपको यहाँ पे दिख गया होगा। ठीक है, तो ये ड्राई ऑपरेटिंग मास यहाँ पे वैसे का वैसा यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। ओके गाइस, तो ये जो देखो मैं ना आपको अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ उसको। ये तो कुछ लोग कमेंट करेंगे भाई यार तू बड़े क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता है। एम, मतलब यहाँ पे क्या आता है गाइस, ये जीरो फ्यूल वेट एम जेड एफ डब्ल्यू माइनस डी ओ डब्ल्यू। ठीक है, जो जीरो फ्यूल वेट है वो हमने फाइंड किया है, कितना आ गया ये 52,200, माइनस ड्राई ऑपरेटिंग वेट कितना है 38,930। ओके, इसको हम इवेलुएट करेंगे, मतलब 52,200 माइनस 54,930, अगर माइनस करें तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 17,270 kg। ओके, तो ये हमें इन्होंने यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, हमने जो मैक्सिमम ट्रैफिक लोड है यहाँ पे हमने निकाल लिया है। ठीक है, ये किससे निकाला, मतलब किससे निकाला हमने? जो मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट है उससे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे और एक चेंज, कि जो पैसेंजर है उनका वेट निकालेंगे अभी। ठीक है, अभी ये आप पकड़ लो कि ये आपका क्वेश्चन वन हो गया, मतलब मेथड वन हो गया। इसके बाद पॉइंट टू रहेगा, यहाँ पे हमें निकालना है पैसेंजर, पैसेंजर का वेट। ठीक है, पैसेंजर्स कितने हैं? 130 पैसेंजर्स इंटू 84 करेंगे। ओके, 84 उनका एवरेज वेट है, हम उतना कंसिडर करके चलते, तो इसका आंसर आएगा 1,09,000, सॉरी 10,000 एंड, मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया, एक मिनट गाइस, गलत फिगर लिख दी।
इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 10,920। मतलब कितना होगा, 10,920 रुपये, मतलब 20 kg। उसके बाद इनका ये पैसेंजर्स आ गए। उसके बाद बैग्स, बैग्स का वेट निकालेंगे। बैग का एवरेज वेट मतलब 130 पैसेंजर्स है। एवरेज वेट कितना बोला था उसने, 14 kg। ये कितना आ गया आपका, 1820। ओके। अगर ये आपका मतलब 1820 है, ठीक है, और प्लस इसमें आप करना इसको, इसमें आपको क्या ऐड करना है, ये 10,920, जो कि ये वैल्यू है पैसेंजर्स की। ये 10,920 यहाँ पे डाल दिया है। तो इसका जो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आपका, जो क्या बोलते हैं ट्रैफिक लोड है, वो 12,740। ठीक है। तो अभी देखो, कार्गो का जो हमें मतलब कार्गो कितना है वो निकालना है, तो ट्रैफिक लोड माइनस हमें क्या करना पड़ेगा, पैसेंजर्स का लोड, मतलब जो भी हमने ये निकाला है वो सारा। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे ना थोड़ा बॉर्डर बना के यूज करता हूँ, इसको अच्छे से समझ में आए और जगह भी मैं अच्छे से यूज कर पाऊँ। ठीक है। तो थर्ड स्टेप है हमें कार्गो। कार्गो में क्या करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, कार्गो मतलब जो भी हमें पे लोड है वो इज इक्वल टू ट्रैफिक लोड माइनस पैसेंजर लोड। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 17,270 माइनस 12,740। ओके। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, 45,300। ठीक है। ये भी बहुत सिंपल है। अभी हम देखेंगे कि इसमें जो मैक्सिमम कार्गो है वो हम कितना मतलब ये आपका आ गया मैक्स कार्गो। इससे ऊपर आप और ज्यादा नहीं ले जा सकते। वो कितना आ गया आपका, 4,530 kg। इसके ऊपर से हम और ज्यादा कार्गो नहीं ले सकते। यहाँ पे देखो, डिटरमाइन द मैक्सिमम कार्गो लोड एंड मे बी द कैरिड विदाउट एक्सटेंडिंग द लिमिटेशन ऑफ द एरोप्लेन लैंडिंग मास। ठीक है, ये एक्स्ट्रा लोड है, हमने कैलकुलेट कर दिया है यहाँ पे। बस 7 देखते हैं क्या है। ठीक है। तो इसमें ना गाइस थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा हमें, क्योंकि अभी 7 ही क्वेश्चन हुआ है और वीडियो ऑलरेडी मतलब 30 मिनट से ऊपर हो चुकी है। तो मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ। ठीक है। इसमें ना हमें ट्रैफिक लोड मतलब जो MTOW है वो निकालना है। ठीक है। तो इसका सीधा फॉर्मूला आ जाता है वो, देखो इसमें ना हमें DOW दिया है, ड्राई ऑपरेटिंग वेट, जो कि दे रखा है यहाँ पे 47,100। ओके। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है MZFW इज इक्वल टू 65,500। देखो 65,500 यहाँ पे दिया है हमें मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट, प्लस ड्राई ऑपरेटिंग वेट। मतलब यहाँ पे देखो इसने बोला था द एम्प्टी मास ऑफ एन एरोप्लेन इज गिवन, ये ठीक है, एम्प्टी मास दे दिया है। ड्राई ऑपरेटिंग वेट 47,100 है। ये कैसे आएगा, एरोप्लेन 44,000 में से हमने कितना निकाल लिया, ये आपका जो ऑपरेशनल का जो है था, ठीक है, 20 मतलब 200, सॉरी 2,300, हमने इसको माइनस कर दिया। ठीक है। तो इसकी वजह से हमें अभी वैल्यूज पुट करनी होगी। तो हम अगर मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट से ड्राई ऑपरेटिंग वेट, मतलब मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट, मतलब देखो इसमें पैसेंजर वगैरह सब रेडी है लेकिन फ्यूल नहीं है, बस जीरो फ्यूल है, ऐसा मैंने आपको याद रखने को बोला था, लेक्चर में भी बोला था मैंने। ठीक है। तो वो हमें बस इसमें फ्यूल नहीं है, बाकी सब है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, ड्राई ऑपरेटिंग मास। ड्राई ऑपरेटिंग मास मतलब क्या होता है, बेसिक एम्प्टी वेट प्लस जो क्रू होता है, मतलब जो पायलट और वो जो एरोस्टेस हो गए वो और उनका बैगेजेस, इसको हम बोलते हैं ड्राई ऑपरेटिंग वेट। अगर वो निकाल दो तो सारे पैसेंजर्स, मतलब हमें क्या मिल जाएगा, ये ट्रैफिक लोड। बस उतनी बात है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 65,500 माइनस 47,100 करेंगे, तो ये आपका कितना आ गया, 18400, जो कि है ऑप्शन नंबर 4 ली। ठीक है। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन इज एरोप्लेन ड्राई ऑपरेटिंग मास। वो दे रखा है हमें, ड्राई ऑपरेटिंग मास दे रखा है 85,000। यहाँ पे देखो लास्ट में पढ़ते सीधा हमारा जो ट्रिक है, लास्ट वाला लाइन पढ़ो, द मैक्सिमम ट्रैफिक लोड एंड दैट कैन बी कैरिड ऑन दिस फ्लाइट। मैक्सिमम ट्रैफिक लोड है जो हमें यहाँ पे निकालना है, मतलब पे लोड निकालना है। ठीक है। तो इसका जो सिंपल ये आता है, क्या बोलते हैं इसको, आंसर आएगा या इसका मैक्सिमम ट्रैफिक लोड का जो भी। ठीक है। तो वो देखेंगे यहाँ पे। मैंने सबसे पहले बोला था आपको याद है, आपको मैक्सिमम टेक ऑफ
मास, मतलब ये परफॉर्मेंस लिमिटेड टेक ऑफ मास, मतलब ये क्या हो गया आपका एम टी ओ डब्ल्यू, एम एल डब्ल्यू हो गया ये, और ये आपका हो गया एम जेड एफ डब्ल्यू। अगर ये तीनों चीजें मौजूद है तो आपको क्या बनाना होता है, चार्ट बनाना होता है। ठीक है, चलो चार्ट बनाते हैं। एम टी ओ डब्ल्यू, एम एल डब्ल्यू, एम जेड एफ डब्ल्यू। ठीक है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ यहाँ पे। तो जो एम टी ओ डब्ल्यू दे रखा है आपको क्वेश्चन में, ठीक है, वो दे रखा है यहाँ पे 127000। एम एल डब्ल्यू है 98500। यहाँ पे आपका ट्रिप फ्यूल प्लस होगा जो कि है 29300। यहाँ पे आपका जो जीरो फ्यूल वेट है वो 98800 है। यहाँ पे आपका जो फ्यूल ऑन बोर्ड है वो आ जाएगा जो कि है 35,700। ठीक है, अगर आप 98800 प्लस 35700 करते हो तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 134500। ठीक है, अगर आप 89500 प्लस 29300 करोगे तो इसका जो आंसर आएगा 127800 आएगा। ठीक है, और ये जो है 172000 वैसा का वैसा आएगा। ठीक है, देखो अभी ये हमें मिल गया यहाँ पे। हमें यहाँ पे निकालना है ट्रैफिक लोड। पहले हम पे लोड निकालेंगे। पे लोड मतलब ट्रैफिक लोड पे लोड एक ही होता है। ठीक है, ट्रैफिक का मतलब क्या हो गया, पैसेंजर्स। पैसेंजर्स क्या कहते हैं, पे कहते हैं। पे मतलब पेइंग वाला जो लोड है वही निकालना है यहाँ पे। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो फिर से लगाएंगे। एम टी ओ डब्ल्यू इज इक्वल टू डी ओ डब्ल्यू प्लस एफ ओ बी प्लस पे लोड। एम टी ओ डब्ल्यू लोएस्ट ऑफ थ्री लेना है। लोएस्ट ऑफ थ्री कौन सा हो गया आपका, 1,27,000। ये हो गया 1,27,800 है, 1,34,000, ये तो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो ये वाला कंसिडर करेंगे हम। ये है 172,000 इज इक्वल टू ड्राई ऑपरेटिंग वेट। हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है उसमें दे रखा होता है जो कि 85,000। 85,000 प्लस एफ ओ बी, मैंने ये बोला ये वैल्यू ले लो, एफ ओ बी यही होता है 35,700 प्लस पेलोड। पेलोड हमें निकालना है। देखो एफओबी होता है ना, इसमें से सिर्फ टैक्सी फ्यूल माइनस कर दो, बाकी सारे फ्यूल को मिक्स कर दो। ठीक है, तो आपका फ्यूल ऑन बोर्ड आ जाएगा आराम से। 172,000 इज इक्वल टू ये जो दो है तो ये प्लस है तो ये इन दोनों को प्लस कर देना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 120,700। ठीक है, ये इधर जाएगा तो माइनस होएगा, मतलब 1,72,000 से हमें 1,20,700 को माइनस करना है। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो आएगा, वो कितना आएगा 6,300। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ट्रैफिक लोड, जो कि ऑप्शन अल्फा है। ठीक है, तो अभी इसमें जो ऑप्शन अल्फा नहीं, सॉरी ऑप्शन चार लिया मेरे देखने में थोड़ी गलती हो गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या निकालना है वो सबसे पहले देखेंगे। डिटरमाइन द लैंडिंग मास फॉर फॉलोइंग सिंगल इंजन एरोप्लेन। स्टैंडर्ड एम्प्टी वेट दे रखा है, उसके बाद ऑपरेशनल एम्प्टी वेट दे रखा है, पायलट प्लस फ्रंट सीट पैसेंजर्स 300, ये पाउंड्स में दे रखा है। ठीक है, उसके बाद है कार्गो मास, रैम्प फ्यूल, ट्रिप फ्यूल और क्या बोलते हैं इसको, फ्यूल डेंसिटी दे रखी है। ठीक है, इसमें हमें पूछा क्या है इसने, एम एल डब्ल्यू, डिटरमाइन द लैंडिंग मास। देखो लैंडिंग मास में क्या होता है, एयरक्राफ्ट लैंड करने जाता है। देखो एयरक्राफ्ट में एम टी ओ डब्ल्यू है, सारा कुछ मिला के 1,000 kg का एयरक्राफ्ट है। ठीक है, ए डेस्टिनेशन से बी डेस्टिनेशन गया। ओके, इसमें सबसे मतलब जो वजन है वो घटा किसका होगा। ठीक है, जो भी ये है इसमें खत्म किया हुआ है फ्यूल, तो ये कौन सा वाला फ्यूल हो गया आपका, ट्रिप फ्यूल। बस भाई सिंपल है, सारा एयरक्राफ्ट वही रहने वाला है। ट्रिप फ्यूल को माइनस कर दे, इसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम लैंडिंग वेट। ओके, तो देखो यहाँ पे हमें बोला नहीं है कि मैक्सिमम लैंडिंग वेट निकालो ऑल्टरनेट पे। कई कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमें ऑल्टरनेट पे निकालना होता है। ओके, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो ऑल्टरनेट है तो उसका भी हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर खिसक गया है, आ जा नीचे। ओके, चलो ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम टी ओ डब्ल्यू माइनस ट्रिप फ्यूल इज इक्वल टू एम एल डब्ल्यू
M2W दे रखा है यहाँ पे 2544 माइनस 35 इज इक्वल टू 2509। ये आपका फाइनल आंसर आ गया MLW। ठीक है, बहुत इजी है। नेक्स्ट वन इज टेंथ नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। देखो, इसमें मैक्सिमम स्ट्रक्चरल मास है, मैक्सिमम लैंडिंग मास है, मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट है। कुछ मत सोचो, चार्ट बनाओ। MTOW, MLW, MZFW। अरे ये तिरछा हो गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट दे रखा है वो है 48,000। उसके बाद लैंडिंग वेट दिया है 44,000। इसमें प्लस आपको ट्रिप फ्यूल करना होगा जो कि है 9,000। उसके बाद ट्रिप फ्यूल मैंने कैसे निकाला है, ठीक है। देखो, यहाँ पे आपको फाइनल रिजर्व ऑल्टरनेट दिया है, ये ट्रिप फ्यूल दिया है यहाँ पे। ओके, और प्लस ट्रिप फ्यूल प्लस ये जो फाइनल रिजर्व है वो, प्लस ऑल्टरनेट प्लस कंटिजेंसी। ठीक है, ये प्लस कर दोगे तीनों तो आपको मिलेगा FOB, एक्सेप्ट टैक्सी फ्यूल। टैक्सी फ्यूल हम FOB में लेते नहीं, याद रखना, बार बार बता रहा हूँ यार, ठीक है। गलत मत करके आना। 36,000 प्लस FOB कितना आएगा आपका, 11,800। ठीक है, अगर इन दोनों के प्लस कर दे तो कितना आ जाएगा, 47,800। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा, 53,000। ये वैसा का वैसा 48,000 एज यूजुअल। जैसे हमने मतलब देखते हैं, पेलोड कैलकुलेट करना है तो लोएस्ट ऑफ थ्री जो कि है 47,800। ओके, तो ये आपका आ गया टेक ऑफ मास। ऑप्शन देखो, 47,800, ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, इसमें भी मैक्सिमम स्ट्रक्चरल मास, लैंडिंग मास, जीरो फ्यूल वेट दे रखा है। फिर से चार्ट बनाते हैं। MTOW, MLW, MZFW। ओके, और ये तो मिटा के फिर से लिखना पड़ेगा इसको। हट जा। अच्छा, ये आ गई सीधी लाइन। ओके, चलो MTOW क्या है यहाँ पे, 72,000, ये जो दे रखा है यहाँ पे। MLW क्या है यहाँ पे, 65,000। MZFW क्या है, 61,000। इसमें हम करेंगे प्लस जो भी बर्न फ्यूल, मतलब जो भी हो गया ट्रिप फ्यूल, ये 8,000। जो फ्यू FOB हमने कैलकुलेट किया 10300। सारे फ्यूल प्लस कर दे भाई, बस टैक्सी का छोड़ दे, FOB मिल जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे 71300 आएगा। इन दोनों को करेंगे 73,000। इसके बाद 72,000। लोएस्ट ऑफ थ्री फॉर पेलोड कैलकुलेशन। ठीक है, पेलोड मतलब ट्रैफिक लोड हो गया वही, जो कि यहाँ पे बोला है हमें। मैक्सिमम अलाउेबल टेक ऑफ मास एंड पेलोड। मैक्सिमम अलाउेबल टेक ऑफ मास है जो कि लोएस्ट ऑफ थ्री, ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर मिल गया, क्वेश्चन डन। मैक्सिमम अलाउेबल टेक ऑफ मास। अभी ढूंढना है हमें पेलोड। ठीक है, पेलोड के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे। MTOW इज इक्वल टू DOW प्लस FOB प्लस पेलोड। ओके, तो अभी एम टू डब्ल्यू 71300 इज इक्वल टू ड्राई ऑपरेटिंग वेट कितना दे रखा है यहाँ पे, गाइस एक मिनट, 38,000 प्लस 10300 प्लस पेलोड पता नहीं। ठीक है, ये ड्राई ऑपरेटिंग वेट देखो यहाँ पे 38,000 दे रखा है फर्स्ट वाला। सेम टू सेम लिख लेंगे, 71300 इज इक्वल टू, ये दोनों को प्लस करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा आपका, 48,300। बस इसमें से इस सॉरी इसमें से इसको माइनस कर दे, और ये प्लस बन गया, ये माइनस करने का, इस माइनस कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका, कितना आ गया, 23,000। ये आपका क्या आ गया, ट्रैफिक लोड, जिसको हम पे लोड बोलते हैं। ठीक है, 23,000 ऑप्शन में है, 23,000 है, 23,000 मिल गया। उसके बाद 71,300, ऑप्शन ब्रावो इज करेक्ट। ओके, चलो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो बहुत ही इजी है। इसमें भी हमें क्या बोला है, मैक्सिमम ट्रैफिक लोड यही ढूंढने को बोला है। चलो सीधा हम क्या करेंगे, ये बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम रैंप मास दिया है, टेक ऑफ मास दिया है, लैंडिंग दिया है, फ्यूल वाला दिया है।
MTOW, MLW, MZFW। ओके, वैल्यूज पुट करेंगे इसमें। जो MTOW दे रखा है यहाँ पे, मैक्सिमम रैंप मास इसको ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये रखा है यहाँ पे 6,903,000। मैक्सिमम जो लैंडिंग मास है वो है 5,8,9,000। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो जीरो फ्यूल वेट दे रखा है यहाँ पे 5,2,7,4,0, ये हो गया आपका। यहाँ पे हमें ट्रिप फ्यूल प्लस करना होता है। अच्छा भाई, ट्रिप फ्यूल दे रखा है यहाँ पे 6,2,000। उसके बाद मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट पे सारे फ्यूल प्लस कर दो एक्सेप्ट टैक्सी, ये नहीं करना है। तो कितना आ गया हमारा ये 8,850 रुपीज, मतलब 50, ठीक है। इन दोनों की प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 6,15,900। ये दोनों का कितना आ जाएगा 6,51,000। ये कितना हो गया 6,9,300। लोएस्ट ऑफ थ्री, दिस वन, 61,590। ठीक है, ये 51 हो गया, मतलब 100 हो गया। तो ये 10 से कम, मतलब 10 नंबर से कम, ऐसे बोल सकते हो। जो कि फर्स्ट है वो आ गया यहाँ पे आंसर हमारा। फॉर्मूला लगाएंगे, MDOW इज इक्वल टू DOW प्लस FOB प्लस पेलोड। 6,15,900 इज इक्वल टू ड्राई ऑपरेटिंग वेट, हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है, जो कि 34,900। 34,900 प्लस 8,850, जो कि है फ्यूल ऑन बोर्ड, ये क्वेश्चन मार्क। 6,15,900 इज इक्वल टू, ये दोनों है, इनको प्लस कर दो, ठीक है। इनका एडिशन होने के बाद 43,950 आता है इसका आंसर। माइनस कर दे इसमें, सॉरी इसमें से इसको माइनस कर दे, आंसर क्या आ जाएगा 17,840। ये आपका फाइनल आंसर आ गया 17,840। 17,840, ठीक है, ब्रावो, आंसर आ गया, ब्रावो। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है गाइस, ये थोड़ा पेचीदा वाला क्वेश्चन है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इसमें हमें चार्ट वगैरह कुछ बनाना नहीं है, सीधा सीधा कैलकुलेशन होगा। ठीक है, फ्यूल बर्न, देखो इसमें पूछा गया, क्वेश्चन को समझते हैं। द फॉलोइंग डाटा इज एक्सटेंड फ्रॉम द एरोप्लेन लोडिंग मैनिफेस्ट परफॉर्मेंस लिमिट टेक ऑफ मास इज इक्वल टू 93,500 एक्सेप्ट, sorry, expected landing mass at destination 81,700, maximum certified landing mass 68,300, fuel on board 16,500. During the flight, the diversion is made to en route alternate, which is the not preferable license limited for landing. Fuel remaining at landing 10,300. The landing mass पूछा, ठीक है, is 87,300 and the excess structural स्ट्रेस, हाँ जो भी है वो लिखा है, मतलब इसमें लिखा निकालना क्या है, हमें लैंडिंग मास निकालना है। लैंडिंग मास निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्यूल बर्न माइनस फ्यूल रिमेनिंग। जो फ्यूल बर्न हुआ है, ठीक है, वो, उसको हम, जो रिमेनिंग फ्यूल बचा है उससे माइनस कर देंगे। ठीक है, देखो अभी ये फ्यूल ऑन बोर्ड है, ओके, FOB माइनस, हम क्या करेंगे 10,300 को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये 16,500 आपका FOB हो गया। गाइज मैंने वहाँ पे मतलब गलत बोल दिया कि बर्न फ्यूल को रिमेनिंग फ्यूल्स में माइनस करना है, वो है FOB को हमें रिमेनिंग फ्यूल से माइनस करना है, रिजर्व फ्यूल से, सॉरी रिमेनिंग फ्यूल से जो भी बचा होगा। FOB माइनस, देखो यहाँ पे प्रेफरेबल लैंडिंग मास दे रखा है, यहाँ पे कहीं पे तो लिखा था, हाँ फ्यूल रिमेनिंग, ये कितना हो गया आपका 10,300, तो ये रिमेनिंग वाला हो गया। ओके, तो इससे हमें क्या मिलेगा, एक्चुअल जो फ्यूल है वो कितना बर्न हुआ है, एक्चुअल एक्चुअल फ्यूल मिलेगा। ठीक है, FOB कितना है 16,500 माइनस 103,000, आंसर आ जाएगा आपका 62,000। ये आपका है एक्चुअल फ्यूल बचा हुआ। ठीक है, अभी ये आपको कितना मिल गया, एक्चुअल फ्यूल मिल गया, मैं यहाँ पे इसको नोट करता हूँ, जो कि है 62,000, सॉरी 62,100, ऐसे बोल सकते हो आप इसको। इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, क्योंकि इसी सीट पे हमें जो स्टेप नंबर सेकंड है वो भी इसमें ही करना होगा।
हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट में हमें क्या करना है, लैंडिंग मास निकालना है। ठीक है, हमने एक्चुअल फ्यूल निकाल लिया, अभी लैंडिंग मास निकालेंगे। लैंडिंग मास के लिए हम क्या करेंगे, जो टेक ऑफ मतलब टेक ऑफ मास है, उसमें से हम जो फ्यूल बर्न हुआ है, ठीक है, वो निकाल देंगे। फ्यूल बर्न एफ बी करके लिख देता हूँ। ठीक है, जो कि टेक ऑफ मास हमें दे रखा है यहाँ पे 93,500, ये आ गया। ठीक है, 93,500 माइनस 6200, जो एफ ओ बी है वो, इसका आंसर आ जाएगा आपका 87,300 के जी। ओके, ये आपका क्या हो गया, एक्चुअल लैंडिंग मास। ठीक है, तो अभी ये एक्चुअल लैंडिंग मास है, वो भी ऊपर में नोट कर देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ। एक्चुअल लैंडिंग मास कितना हो गया आपका, 87,300। चलो ठीक है, अभी हमें क्या निकालना होगा, मैक्सिमम लोड को है जो हमें कंपेयर करना होगा। ठीक है, देखो इसमें क्या करेंगे हम, जो मैक्सिमम सर्टिफाइड मास है, ठीक है, और लैंडिंग मास है, वो देखेंगे। मैक्सिमम सर्टिफाइड लैंडिंग मास मतलब क्या हो गया आपका, MCLM, मैक्सिमम सर्टिफाइड लैंडिंग मास, जो कि दे रखा है हमें 86,300, ये हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक्चुअल लैंडिंग मास माइनस कर देना है इसमें से। जो एक्चुअल लैंडिंग मास है, एक्चुअल लैंडिंग मास जो कि दे रखा है यहाँ पे आपको 87,300। ठीक है, अभी इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 87,300 माइनस 86,300। ठीक है, तो 87,300 86,300 कितना बचा, 1000। बस, ये आपका ओवरलैंडिंग मास्क है, मतलब जो भी हमें फाइंड करने के लिए बोला गया था। ओके, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। गाइस देखो, हमने हमारे स्टेप से सॉल्व किया है इसको। 1000 है, इसका जो आंसर है वो अल्फा है। ठीक है, ये आ गया आपका, यहाँ पे ही आंसर आ गया था, लेकिन ओवरलोड कितना है वो भी निकाल लिया हमने, माइनस करके 1000 हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे थोड़ी नई चीज आपको देखने को मिलेगी और कंफ्यूज करने के लिए, PLTOM क्या होता है। ये PLTOM, टॉम मतलब क्या, बिल्ला होता है। ठीक है, वैसा कुछ नहीं होता, इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस लिमिटेड टेक ऑफ मास। ओके, मतलब ये आपका है MTOW, आसान भाषा में। MLW नेक्स्ट वाला, MLW मतलब PLLM को भी बोलते हैं परफॉर्मेंस लैंडिंग, सॉरी लिमिटेड लैंडिंग मास। ओके, अभी इसमें हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है, वो देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, इसने बोला ट्रैफिक लोड निकालो, कैन यू कैरी द एडिशनल रिजर्व फ्यूल विदाउट फेसिंग द ट्रैफिक लोड। ठीक है, इफ हाउ मच मतलब ट्रैफिक लोड हम कितना कैरी कर रहे हैं, और एडिशनल रिजर्व फ्यूल हम कैरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो सारी चीजें यहाँ पे हमें पूछी गई है, वो लिखने मतलब वो बतानी। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, PLTOM मतलब जो MTOW माइनस DOW, उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा ये, और उसके बाद इसको माइनस करेंगे टोटल फ्यूल। टोटल फ्यूल मतलब इसमें टैक्सी फ्यूल भी आ गया। ठीक है, ये आपका आ गया 45,000 माइनस 25,000 माइनस 4 प्लस 800। देखो, ये आपका हो गया रिजर्व फ्यूल प्लस फ्लाइट का जो फ्यूल है वो। उसके बाद ये जो 25,000 ये ड्राई ऑपरेटिंग वेट, और जो MTW वो हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, मतलब ये सब पहले प्लस करेंगे। ओके, 45,000 माइनस 25, ओके, 5,000 माइनस 4,800, फाइनल आंसर इज 15,200
IBS पाउंड्स, ठीक है। अरे ये एक रहेगा डीजी। चलो देखो गाइस, ये एक वैल्यू आ गई 15200, ठीक है। ये जो है वो हमारा है ट्रैफिक लोड, ठीक है। लेकिन हमें ट्रैफिक लोड दो टाइप से निकालना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखो हमने क्या लिया था, यहाँ पे MTOW मतलब मैक्सिमम टेक ऑफ मास, इसको ही हम क्या बोलते हैं, ये PLTOM दिया है, ठीक है, परफॉर्मेंस लिमिटेड टेक ऑफ मास। तो इसकी जगह पे हम लैंडिंग मास लेंगे, ठीक है, PLLM, जैसे कि क्वेश्चन में दिया है परफॉर्मेंस लिमिटेड लैंडिंग मास, मतलब MTOW सॉरी MLW यहाँ पे लेंगे और उसके बाद फिर से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, एक 15200, ठीक है। उसके बाद IBS मतलब ये हो गया पाउंड्स, इसको सर्कल बना देते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, टोटल फ्यूल वगैरह वो तो वही रहेगा। ये थोड़ी सारी मतलब ये चेंज हो गए चीज़ें, ये हो गया इधर। ओके, यहाँ पे आएगा अभी PLLM, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे आएगा आपका 40,000, ठीक है। यहाँ पे आपको माइनस करना है इसको, यह मतलब ट्रैफिक लोड, सॉरी गाइस, इसमें ना अभी पहले के टाइम पे हमने माइनस किया तो यहाँ पे हमें प्लस करने होंगे सारे। चलो इसको प्लस करते हैं अच्छे से, मतलब ये पूरा ना फिर से ही लिख देता हूँ अच्छे से, बहुत ज़्यादा खिचड़ी टाइप हो गया है ये। ओके, देखो अभी हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे ट्रैफिक लोड फिर से निकालना पड़ेगा। ओके, तो हमने पहले कंसीडर क्या किया था, टेक ऑफ मास मतलब MTOW। अभी हम लेंगे मैक्सिमम टेक मैक्सिमम जो भी लैंडिंग मास है वो, जो कि है यहाँ पे PLL मतलब 40,000 हमें यहाँ पे लेना है। ये हो गया 40,000। नहीं, मैं पहले ना फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको, वो ज़रा सही रहेगा। फिर उसके बाद सिर्फ फॉर्मूला में जो ये है वो यहाँ पे पुट करनी होती है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ये हो गया आपका MLW मतलब लैंडिंग मास हो गया। यहाँ पे DOW प्लस ट्रैफिक लोड प्लस रिजर्व, ये सारे को प्लस करना है, ठीक है। तो ये जो आपका आ गया 40,000 इज इक्वल टू 25,000 प्लस ट्रिफ्यूल पता नहीं है भाई, वो निकालना है, प्लस 800। ये 40,123, ये दोनों हैं, इनको प्लस कर दे भाई, ठीक है। तो प्लस करने के बाद कितना आ जाएगा ये आपका 25,800, ठीक है। उसके बाद इसमें से इसको माइनस करना है, जो भी फाइनल आंसर कितना आएगा आपका, ट्रैफिक लोड जो है 40,000 में से अगर 25,000 निकाल दे तो 14200 IBS मतलब पाउंड्स हो गया ये, ठीक है। तो देखो अभी हमने पहले क्या किया, फॉर्मूला में पहले हमने MTOW लिया, उसके बाद MLW मतलब मैक्सिमम टेक ऑफ मास लिया, उसके बाद लैंडिंग वाला लिया, और उसमें दो वैल्यूज मिले हैं। इसको इसके नीचे लिख देता हूँ मैं अच्छे से समझने के लिए, 14200 IBS, ठीक है। ये सेकेंड ब्रैकेट, इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। अभी देखो इसमें से जो सबसे छोटा होगा, लोएस्ट होगा, ठीक है, तो वो आपका ट्रैफिक लोड आ गया। देखो 14,200 देखो दो ऑप्शंस में है, तो इन दोनों में से कौन सा। इसके बाद हमें क्या निकालना है, एडिशनल रिजर्व फ्यूल कैरी कर सकते हैं या नहीं, और कर सकते हैं तो कितना कर सकते हैं वो, ठीक है। आइए चलो तो वो भी देखते हैं, एडिशनल रिजर्व कैसे निकालेंगे। एक्चुअल टेक ऑफ वेट लेंगे, ठीक है। जो एडिशनल रिजर्व मतलब वो है वो देखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपका ड्राई ऑपरेटिंग मास रहेगा, जो फॉर्मूला है वही रहेगा अपना। यहाँ पे मैं इस डायरेक्टली करता हूँ यार इसको, ठीक है। बहुत ज़्यादा फॉर्मूले लिख लिख के मतलब दिमाग खराब हो जाता है। यहाँ पे 25,000 हो गया, यहाँ पे 14,200 प्लस 4,000 प्लस 800, ये आपका हो गया 44,000, ठीक है। तो इसके बाद मैक्सिमम जो लैंडिंग मास होता है PLTOM, तो वो कितना हो गया आपका 4,500, ठीक है। इसमें 1,000 हम ऐड कर देंगे वो उसके बाद हमें रिमेनिंग जो मार्जिन होता है वो देखेंगे, वो एक्ससीड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये आपका मैक्सिमम टेक ऑफ मास आ गया। जो क्वेश्चन में दे रखा है वो है 45,000 या 45,000, ठीक है। एक्चुअल आंसर आ गया आपका 44,000।
लेकिन जो आपका जो क्वेश्चन में दे रखा है वो है 45,000। इसमें से इसको माइनस करने के बाद कितना होगा? 1000 kg। ओके, ये केजी आ गया। तो हम 1000 kg एडिशनल रिजर्व फ्यूल कैरी कर सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा है ये? फर्स्ट वाला, अल्फा इज द राइट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो अभी जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है वो बहुत ही आसान है। ठीक है, इसमें भी हमें क्या बोला है? पेलोड कैलकुलेट कर दे भाई। यहाँ पे तो बहुत अच्छे से सब सजा वजा के लिखा है, मस्त अच्छे से। देखो, इसमें ना एक हमें ध्यान देना है। यहाँ पे हमें जो फ्यूल निकालना है, तो वो यहाँ पे हमें टाइम दे रखा है, फ्यूल क्या बोलते हैं उसको, कंजप्शन दे रखा है, उसके ऊपर से हमें टाइम निकालना है। ओके, तो देखो यहाँ पे सबसे पहली बात, फ्लाइट टाइम दे रखा है 3 घंटे 30 मिनट। उसके बाद है रिजर्व फ्यूल। दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा? ये आपका कितना टोटल हो जाएगा? 4 hours and 15 minutes। ठीक है, ये इसको हम इंटू कर देंगे जो फ्यूल कंजप्शन है। कितना है हमारा फ्यूल कंजप्शन? 15,000 पर आवर। इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, तो वो आपका एफ ओ बी होगा, जो कि होगा 6375। ठीक है, तो ये आपका हो गया फ्यूल ऑन बोर्ड। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ें एम टू डब्ल्यू है। उसके बाद ये ड्राई ऑपरेटिंग मास हो गया, एयरक्राफ्ट क्या बोलते हैं, प्रीपेयर फॉर सर्विस, ऐसे इसका जो फुल फॉर्म में वो होता है। मैक्सिमम लैंडिंग वेट दे रखा है यहाँ पे। उसके बाद जीरो फ्यूल वेट की ज़रूरत है हमें। ठीक है, तो वो भी हमें यहाँ पे दे रखा है या नहीं दिया है, ये देखता हूँ मैं, 1 मिनट। इसमें हमें जीरो फ्यूल वेट नहीं दे रखा है, तो इस कंडीशन में हमें उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? जो एम टी ओ डब्ल्यू है, ठीक है, उसमें से जो सारा फ्यूल है उसको माइनस कर देंगे, एफ ओ बी को माइनस कर देंगे एम टी ओ डब्ल्यू से। ठीक है, तो वो कितना आएगा वो देखेंगे सारी चीज़ें। एम टी ओ डब्ल्यू, एम एल डब्ल्यू, एम जेड एफ डब्ल्यू। ठीक है, तो ये है गाइज। इसमें ना एम जेड एफ डब्ल्यू किताब में दे रखा है। ठीक है, जो कि आपका आएगा 33,123, मतलब 33,000 है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे डाल देना, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक आई डोंट, मतलब आई डोंट नो क्यों क्यों नहीं यहाँ पे प्रिंट हुआ है, वो देखेंगे। एम टू डब्ल्यू लिखेंगे यहाँ पे 45,000। उसके बाद जो मैक्सिमम लैंडिंग मास है वो लिखेंगे 35,000 प्लस ट्रिप फ्यूल होता है वो डालना पड़ेगा, जो कि है 5250। उसके बाद जो मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट है वो हो गया आपका 33,000 प्लस जो फ्यूल ऑन बोर्ड है जो हमने यहाँ पे निकाला है वो यहाँ पे लिखेंगे, वो कितना है? 6375। इन दोनों का अगर मिला दे तो कितना हो जाएगा ये? 39,375। ये कितना हो जाएगा? 40,250। ये वैसे का वैसा 45,000। फॉर पेलोड कैलकुलेशन टेक ऑलवेज लोएस्ट ऑफ 3 MTOW। ओके, इसके बाद आज जो आपका ये होता है, क्या बोलते हैं, फॉर्मूला, वो लिखेंगे। MTOW इज इक्वल टू DOW माइनस सॉरी प्लस FOB प्लस पेलोड। MTOW ये वाला लेंगे, ये सबसे छोटा वाला है। 39,375 इज इक्वल टू ड्राई ऑपरेटिंग वेट हमें दे रखा था यहाँ पे, जो कि है आपका APS वेट, जो कि है 22,000। ओके, 22,000। अरे रे, गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं, इसको इरेज करके फिर से लिखता हूँ। 22,000 प्लस फ्यूल ऑन बोर्ड, ये वाला वैल्यू लिख लो यहाँ पे, जो कि है 6375 प्लस क्वेश्चन मार्क, ये 39,375 यहाँ का वैसे के वैसे आ जाएगा। ये दोनों है, इनको प्लस कर दो। इनको प्लस करने के बाद इतना आ जाएगा 28,375। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दो, ये प्लस वैल्यू तो इधर जाएगी तो माइनस होगी। माइनस हो जाने के बाद 11,000 आंसर आएगा। ये है आपका पेलोड। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। ठीक है, तो ये भी वैसे हमें सॉल्व करना है। इसमें भी हमें पेलोड ही, बहुत सारे जो क्वेश्चन है ना डीजीसीए में, उसमें आपको पेलोड ही निकालना है, और बाकी थोड़े लॉजिक वाले क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको क्या बोलते हैं, ये निकालना होगा,
फ्यूल ऑन बोर्ड, FOB वगैरह वो सारी चीज़ें, तो वो भी बहुत आसान है। उसके बाद नहीं तो ड्राई ऑपरेटिंग मास वगैरह पूछ लेगा, बहुत ही आसान होता है वो। देखो तीन चीज़ें हैं, मैक्सिमम स्ट्रक्चरल मास है, लैंडिंग मास है, उसके बाद आपका जो जीरो फ्यूल वेट है वो दे रखा है यहाँ पे। यहाँ पे आपको जीरो फ्यूल वेट यहाँ पे भी नहीं दिया है, ठीक है, इसको आपको निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे हम, जो स्ट्रक्चरल टेक ऑफ मास है उसमें से हम ये फ्यूल माइनस कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो आपका MZ FW आएगा वो कितना आएगा, 74,000, ठीक है। चलो चार्ट बना दे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख दे रहा हूँ। MTOW, MLW, उसके बाद MZFW। ये एम टी ओ डब्ल्यू कितना है यहाँ पे, 80,000। MLW कितना है, 64,500। इसमें प्लस ट्रिप फ्यूल आएगा जो कि है 8,000। और यहाँ पे मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट है 74,000, ठीक है। प्लस जो फ्यूल ऑन बोर्ड रहेगा वो कितना रहेगा, 9,500। इन दोनों का प्लस करने के बाद 83,500 आंसर आएगा। इनका प्लस करने के बाद 72,500। और ये आपका आ गया 8 4 टाइम्स 0, ठीक है। इसमें से हमें लोएस्ट ऑफ 3 लेना है, तो ये हो गया आपका 72,500। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे, MTOW = DOW प्लस FOB प्लस पेलोड, ठीक है। जो MTOW वो यहाँ पे लिख लेंगे, जो कि 72,500 = ड्राई ऑपरेटिंग वेट, हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा, चेक करेंगे उसको। ड्राई ऑपरेटिंग वेट इज 50,000, 50,123 प्लस फ्यूल ऑन बोर्ड दे रखा था यहाँ पे, ठीक है, जो कि है 9,500 प्लस पेलोड हम ढूंढ रहे हैं, ये 7,2,500 वैसे का वैसा आएगा। इन दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस करने के बाद ये आ जाएगा 5,9,500, ये 9 है, ठीक है। इसका अगर इसमें से फिर ये प्लस वैल्यू इधर हो जाएगी तो माइनस हो जाएगी, माइनस होने के बाद ये आएगा आपका ऑप्शन ए, जो कि है 13,000। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अल्फा, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, इसमें क्या है वगैरह वो सारी चीजें। इसमें भी आपको पेलोड ही कैलकुलेट करने को बोला है, ठीक है। अभी देखो इसमें फ्लाइट टाइम दिया है, ये फ्लाइट टाइम दिया है, और ये फ्लाइट का जो है क्या बोलते हैं इसको, फ्यूल कंजप्शन वो दे रखा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 4 hour 15 minutes इंटू 600 करेंगे, तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, 6,800, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ट्रिप फ्यूल हो गया। फ्लाइट टाइम है ना, तो ये आपका हो गया ट्रिप फ्यूल, ओके। ये रिजर्व फ्यूल इज अ 10% ऑफ फ्लाइट फ्यूल, जो फ्लाइट फ्यूल है इसका 10%, 10% कितना होता है, 800 आई गेस, नहीं 680 होगा, अच्छा एक ही हट जाता है ना बस, 680 इतना ही रहेगा, ओके। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जो ऑल्टरनेट रहेगा उसका जो फ्यूल है वो कितना रहेगा, इसका 30 मिनट्स का, 30 मिनट्स लाइक 30 मिनट्स इंटू 1600, जो कि होता है आपका 800, ठीक है। इसका भी चार्ट बनाएंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है इसलिए। MTOW, MLW, MZFW। चलो MTOW है, ठीक है, दे रखा है कितना ये 48, ये देखो 48,000। उसके बाद मतलब MLW दिया है, मैक्सिमम लैंडिंग वेट जो कि है 37,000 प्लस ट्रिप फ्यूल है 6,800, ये जो है ट्रिप फ्यूल। इसके बाद मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट है 36,000। इसके बाद एफ ओ बी में हम क्या लेंगे, सारे फ्यूल को प्लस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 8,280 एक्सेप्ट टैक्सी फ्यूल, गाइज याद रखना, बस बार बार बता रहा हूँ यार, ओके। तो इसके बाद ये देखेंगे हम, इसका कितना आएगा 44,280, इसका कितना आता है 43,806, ठीक है। तो इसका आएगा 48,000, ओके। तो अभी बस फॉर्मूला लिखेंगे, जो कि होता है MTOW = DOW माइनस सॉरी प्लस FOB प्लस पेलोड। इसमें से MTOW जो लोएस्ट है वो लेना है, जो कि है सेकंड नंबर वाला, जो कि है 438
गाइस 43800। ओके, ये यहाँ पे जीरो है। अभी हम जो DOW है वो लिखेंगे, जो कि है 24,000। टूल ऑन बोर्ड ये वाला लिख दे यहाँ पे, जो कि है 8280, प्लस पेलोड ढूंढ रहा है, इन दोनों को प्लस कर दे। ये कितना आ जाएगा? 43800। इन दोनों को प्लस करने के बाद ये आएगा आपका 32280। ओके, यहाँ से इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे लिखता हूँ इसको, ठीक है, इधर के साइड पे। तो ये इसका जो फाइनल आंसर रहेगा वो कितना आएगा? अगर हम जो 43,800 में से 32,280 को माइनस कर दे तो 11,520। लेट्स, मतलब ये हो गया आपका, ठीक है, 11,520, ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 को हमें ना अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी टाइप का क्वेश्चन होएगा, तो इसमें हमें दो क्वेश्चन फाइंड करना है। ये, व्हाट इज द मैक्सिमम ट्रैफिक लोड दैट कैन बी कैरीड, मतलब कितना मैक्सिमम ट्रैफिक लोड कैरी कर रहे हैं। इट इज पॉसिबल टू कैरी द एडिशनल रिजर्व फ्यूल विदाउट अफेक्टिंग द ट्रैफिक लोड। ट्रैफिक लोड को बिना अफेक्ट करे हम एक्स्ट्रा फ्यूल ले जा सकते हैं, यानी वो यहाँ पे हमें मतलब ढूंढना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आएगा आपका फॉर्मूला, ठीक है। MTOW से हमें ट्रैफिक लोड निकालना है। MTOW से ट्रैफिक लोड निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा आपका? ट्रैफिक लोड, ओके, एक मिनट गाइस, ये आ गया आपका ट्रैफिक लोड इज इक्वल टू MTOW माइनस DOW माइनस टोटल फ्यूल। ओके, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। कमेंट करके जरूर बताना यार, बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में। ड्राई ऑपरेटिंग वेट आ गया आपका, जो हमें, मतलब हमने यहाँ पे निकाला है, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे A से B फ्लाइट जा रही है, ठीक है। ये जो तीन वैल्यूज दे रखी है, मैक्सिमम टेक ऑफ मास वगैरह। इसके बाद जो ट्रैफिक लोड रहेगा वो कितना रहेगा? 19,000, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 13,000, ठीक है। MTOW लिमिट से ज़्यादा है, मैक्सिमम टेक ऑफ लोड का जो लिमिट है, ठीक है, तो उससे ये ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में हमें क्या मिल चुका है? ये MTOW मतलब ट्रैफिक लोड मिल चुका है ये पूरा, ठीक है। तो इसको मैं अभी साइड में लिख देता हूँ। हमने इसको MTOW से निकालना है। ये ट्रैफिक लोड है जो कि 13,000। अभी हम क्या करेंगे? मैक्सिमम लैंडिंग वेट से फिर से इसको निकालेंगे। ओके, लैंडिंग वेट से निकालते तभी क्या करते हैं? माइनस से करते हैं। देखो, लैंडिंग के टाइम मतलब जो स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसका रिजर्व फ्यूल बचेगा। लैंडिंग के टाइम पे अगर आप सिर्फ रिजर्व फ्यूल बचेगा, मतलब देखो, एयरक्राफ्ट जब लैंडिंग करने के लिए जाता है तो फ्यूल बर्न हो जाएगा, तो इसमें दूसरा कोई फ्यूल वगैरह दे नहीं रखा है, तो खाली रिजर्व फ्यूल बचेगा। ओके, देखो यहाँ पे FOB दिया है, उसके बाद रिजर्व फ्यूल दिया है, तो ये इसमें जब लैंडिंग करने जाएगा वहां पे सिर्फ रिजर्व फ्यूल ही बचेगा। यहाँ पे देखो, ट्रैफिक लोड इज इक्वल टू मैक्सिमम लैंडिंग वेट माइनस ड्राई ऑपरेटिंग वेट माइनस रिजर्व। गाइस, हैंड राइटिंग का प्लीज कमेंट मत करना, क्योंकि मुझे पता है बहुत ही गंदी है यार, बट मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। इस पे गंदी आती है, मेरी नोटबुक पे बहुत सही आती है, ठीक है। बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे मतलब हैंड राइटिंग नोटबुक पे अच्छी नहीं आती, लेकिन मेरी तो बहुत अच्छी आती है नोटबुक पे, लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। फॉर्मूला में जो वैल्यूज है वो पुट करेंगे। इसका आ गया 69,000, ठीक है, जो कि हमें लैंडिंग मास दे रखा है -50,000 -3,000, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 16,000, ये आएगा पाउंड में। ओके, IBS हो गया।
तो इसमें ना हमने ये 13,000 लिखा था, अभी ये 16,000 है। उसमें से अभी लोएस्ट ऑफ, मतलब ये दोनों में से लोएस्ट कौन सा है? ये 13,000, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं अभी। हम 13,000 लेके चलेंगे, हमें जो ट्रैफिक लोड है वो मिल चुका है। ओके, हमारा जो ऑप्शन है वो क्या रहेगा? एक तो ब्रावो, नहीं तो चार्ली में से होगा। अभी हम देखेंगे कि जो रिजर्व फ्यूल है वो कैरी कर सकते नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, एडिशनल रिजर्व फ्यूल चेक करेंगे कि वो कितना है। तो हम क्या करेंगे, जो ड्राई ऑपरेटिंग वेट प्लस ट्रैफिक लोड प्लस जो टोटल फ्यूल है वो निकालेंगे। ठीक है, लेट्स चेक, मतलब कैन वी कैरी एक्स्ट्रा रिजर्व फ्यूल और नॉट। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ड्राई ऑपरेटिंग वेट प्लस ट्रैफिक लोड प्लस टोटल फ्यूल। ओके, तो ये कितना हो गया आपका? 540 प्लस 13,000 प्लस 19,000। इसका आंसर कितना आएगा? 82,123। ठीक है, देखो ये ऑलमोस्ट मतलब MTOW है। इसके ऊपर हम जीरो, देखो MTOW यहाँ पे 82,000 है, ये भी आपका 82,000 आ गया। तो गाइज इसमें हम 82,001 इतना भी हम कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा जो मैक्सिमम टेक ऑफ मास है उसको एक्सीड कर रहा है। तो जो ऑप्शन नंबर ब्रावो है, ठीक है, ये तो हमारा आ गया 13,000। उसके बाद हम जो रिजर्व एडिशनल फ्यूल है वो कैरी नहीं कर सकते। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, उसमें क्या है। इसमें हमें निकालना है ट्रैफिक लोड। ठीक है, जो भी ये जो कि होता है पे लोड। देखो इसमें ना सिंपल फॉर्मूला लगेगा, ट्रैफिक लोड इज इक्वल टू रेगुलेटेड लैंडिंग वेट होता है ये, उसके बाद ड्राई ऑपरेटिंग वेट माइनस रिजर्व। ठीक है, अभी देखो, जो यहाँ पे अगर RLW अवेलेबल है तो RLW मतलब रेगुलेटेड लैंडिंग वेट लेंगे। इन केस अगर यहाँ पे देखो RLW MLW दोनों दे रखे हैं, तो क्या करेंगे हम, इन दोनों में से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे RLW को, रेगुलेटेड टेक ऑफ, रेगुलेटेड लैंडिंग मास। इन केस अगर ये रेगुलेटेड लैंडिंग मास नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या लेंगे, मैक्सिमम लैंडिंग मास। ओके, तो यहाँ पे MLW लेंगे उस टाइम पे। तो अभी हम क्या करेंगे, ट्रैफिक लोड इज इक्वल टू 43.20 माइनस 27.50 माइनस 1। ठीक है, ये जो रिजर्व फ्यूल है इसको भी हमने माइनस कर दिया, तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आएगा 14.7। चलो 14.7, चार्ली आंसर आ गया आपका। ओके, चलो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, आई थिंक ना ये 22 क्वेश्चन है तो ये आखिरी बचा होगा, इससे के बाद दो और बचे हैं, उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगी। ठीक है, देखो सारी चीजें दे रखी है, खाली हमें क्या मतलब चार्ट बनाना है। MTOW, MLW, MZFW। ठीक है गाइज, अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया, सारे क्वेश्चन कर लिए, तो मैं गारंटी देख के बता रहा हूँ आपको कि आपका जो पेलोड का क्वेश्चन है वो एक भी अटकेगा नहीं। ठीक है, और अगर आपने हमारे जो नोट्स है उनको एक बार गो थ्रू कर लिया, तो आप एग्जाम में जाओगे तो आपको लॉजिक लगाने में मतलब सही रहेगा। देखो बेसिक एम्प्टी वेट होता है, प्लस हम क्रू डाल दे तो क्या हो जाएगा, DOW। तो ये सारी चीज़ें हमने नोट्स में दे रखी है। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि जो नोट्स है वो आप एग्जाम को जाने से पहले मतलब पढ़ लो कि किससे कौन सी चीज़ आती है। क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते तो सीधा चार्ट बनाते हो, फॉर्मूला डालते हो, सीधा वो मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका जो MTOW है वो दे रखा है 1 4। गाइज ये अभी क्वेश्चन नंबर हमें 20 सॉल्व करना है। अच्छा, ये 21 सॉल्व करने लग गए थे हमने। अभी है MTOW, MLW, MZFW। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें MTOW दे रखा है 146, पहले 6 है, उसके बाद 9,800 है। ठीक है, लैंडिंग मास दे रखा है यहाँ पे हमें 93,800 प्लस ट्रिप फ्यूल है 2,700। यहाँ पे जीरो फ्यूल वेट दे रखा है हमें 86,400 प्लस
जो एफ ओ बी है वो है 34500। इनका ये आ जाएगा 1209000। ये हो जाएगा आपका 1213000। ये हो गया आपका जो वैसा का वैसा ही रहेगा 1469000। लोएस्ट ऑफ थ्री कौन सा आ गया? ये आ गया। ठीक है, तो अभी हम इसको कंसीडर करेंगे। वन, गाइस सॉरी, लोएस्ट ऑफ थ्री आपका ये आ गया। मतलब ये कितना हो गया? 1,21,000। ये 1,20,000, सॉरी यही है। ठीक है, तो ये आपका MTOW है, जो कि लोएस्ट ऑफ थ्री 1209000। आपका ये फाइनल आंसर आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, देखो, अगर आप फ्यूल ये कर रहे हो, मतलब FOB ये जो है इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ऑलवेज जो ब्लॉक फ्यूल होता है, मतलब जो FOB होता है, इसमें से टैक्सी माइनस कर देना। ठीक है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो सकता है। चलो अभी इसमें पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या बोलता है? इसमें भी हमें ब्लॉक फ्यूल माइनस टैक्सी फ्यूल करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे ट्रिप फ्यूल दिया, यहाँ पे ब्लॉक फ्यूल। ब्लॉक फ्यूल मतलब FOB होता है। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। इसका भी सेम है, जो MTOW दे रखा है यहाँ पे हमने, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट। यहाँ पे आ गया आपका ये, हाँ, 1701230। ठीक है, मतलब 1,70,000 हो गया। उसके बाद है 14850029000। उसके बाद है 1125000। और जो FOB है वो है 39200। ओके, देखो, इसका आंसर आ जाएगा 151,700। ये आ जाएगा आपका 177,500। ये वैसे का वैसा है 170,123। ठीक है, जो ये FOB है, ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट किया मैंने वो बता दूं। देखो, यहाँ पे 40,000 हमें ब्लॉक फ्यूल दे रखा है, माइनस कर देंगे इनमें से, इसमें से। ठीक है, जो कि है टैक्सी फ्यूल 800, 800। माइनस करने के बाद इसका कितना आ जाएगा? 2,98200, जो कि हमने यहाँ पे लिया है। सॉरी, ये आ जाएगा आपका 3,900, मतलब जीरो। ये हमने यहाँ पे ले रखा है इसको। ठीक है, अभी देखो, पेलोड का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो लोएस्ट ऑफ थ्री लेंगे। MTOW इज इक्वल टू DOW प्लस FOB प्लस पेलोड। ठीक है, फॉर्मूला में मतलब जो प्राइस है वो डालेंगे। लोएस्ट वाला कितना था आपका? हाँ, ये आ गया 15700 इज इक्वल टू 804,008 ड्राई ऑपरेटिंग मास है। उसके बाद FOB है 3,920 प्लस क्वेश्चन मार्क, जो कि पेलोड हमें निकालना है। 15700 आ जाएगा ये, और इन दोनों का प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये? 84320। ठीक है, अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे, क्योंकि ये प्लस वैल्यू इधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 67380। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट। इसमें क्या बोला है? हमें कैलकुलेट यूजफुल लोड। यूजफुल लोड हमें कैलकुलेट करना है। सिंपल फॉर्मूला होता है यूजफुल लोड का, MTOW इज इक्वल टू DOW प्लस यूजफुल लोड। ठीक है, ड्राई ऑपरेटिंग वेट प्लस यूजफुल लोड डालेंगे तो MTOW मिल जाएगा। देखो, यहाँ पे हमें MTOW दे रखा है 302550 इज इक्वल टू, ड्राई ऑपरेटिंग वेट दे रखा है भाई, दे रखा है यार, कितना है? 161,450 प्लस क्वेश्चन मार्क। बाकी बस माइनस कर दो। माइनस करने के बाद कितना आंसर आएगा आपका फाइनल? 141,100। ये है आपका यूजफुल लोड। देखो गाइस, मैंने आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिए। ठीक है, तो ऐसे ही मैं अभी जो भी क्वेश्चन पेपर लाऊंगा उसको अच्छे से सॉल्व करूंगा। इसमें से ज़्यादा मैं मतलब मुझे भी पता लग गया कि इसमें जो पेलोड के क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फ्यूल्स के क्वेश्चन कम है, लेकिन मतलब गाइज, अगर आपने ये पूरा देख लिया है, प्लस आपने हमारा लेक्चर कर लिया, तो मतलब मुझे इतना ट्रस्ट है आप पे कि आप एक भी गलत नहीं करोगे। ठीक है, और रही बात फ्यूल की वगैरह जो है, तो वो सारी चीज़ें हम फिर से वन शॉट लेक्चर्स आएंगे तो हम देखेंगे, जिसमें जो पूरा
ये जनरल नेविगेशन है वो एक ही लेक्चर में कवर होगा, अप्रॉक्स वो 3 से 4 घंटे का लेक्चर होगा। आप एग्जाम के 2 3 4 5 घंटे पहले उसको देख के जा सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय। एंड प्लस ये आप कमेंट करके बताना कि ये क्वेश्चन वाली सीरीज आपको कैसी लगी, और जो क्वेश्चन पेपर का जो नंबर है वो अगर आपने सर्च किया यूट्यूब पे तो भी आपको ये वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।